हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारत के भूगोल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करा दूंगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद बनी रहे। आप एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार आपको रिवाज करना पड़ेगा और इसका कोई तरीका नहीं है। तो चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? यानी कि भारत में 1936 में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसी का नाम है, वर्तमान में हम कहते हैं जिम कॉर्बेट। क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट। ठीक है, हेली नाम से बना था, वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिजोरम। कहाँ पर है? मिजोरम में। पूछ लिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। लेकिन इसको जो टाइगर रिजर्व है वो 1994 में घोषित किया गया था। ठीक है, स्थापना हुई थी 1985 में और जो उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1994 में। दोनों डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, और आपको ये बता दूँ, इसके एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो भारत में है सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ भारत में मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में सबसे अधिक 526 जो बाघ हैं वो केवल किस में है? मध्य प्रदेश में हैं। और यहाँ पर कुल 11 इसके संरक्षित के लिए राष्ट्रीय उद्यान है 11। ठीक, सबसे ज़्यादा इसी में है मध्य प्रदेश में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? यानी कि जो सरिस्का और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें मेनली कौन रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाघ। ये किसके लिए? बाघों के लिए संरक्षित है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है? तो आपने इसका नाम सुना होगा काजीरंगा। काजीरंगा, और कहाँ पर है ये? असम में है। काजीरंगा असम में है। ये आपको याद रखना, गेंडे के लिए कौन सा फेमस है? काजीरंगा असम में स्थित है। ठीक है, असम में और भी पाए जाते हैं। मानस हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखनी है। असम में अभी तो कौन सा? काजीरंगा। एक और मैंने आपको बता दिया मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? मानस, ये भी आपका असम में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद कराता चलूँगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास स्थान है। थोड़ी सी मिस्टेक है, गेंडे का प्राकृतिक निवास स्थान है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कहाँ पर होगा? काजीरंगा। पूछ ले कहाँ पर है, तो ये असम में। सेम रिपीटेड क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी क्रियाशील हॉटस्पॉट माना जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हॉटस्पॉट माना जाता है? अति क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये संकटग्रस्त होती है, इसलिए इनको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो भारत में होती है ये पश्चिमी घाट। कहाँ पर है? भारत में इनकी जो है स्थिति है वो है कहाँ पर? पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, एक नंबर के आते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल होती है, बस आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप बार बार पढ़ते रहेंगे, एक सप्ताह में पढ़ लिया, एक सप्ताह हर संडे को मान लीजिए आप रिपीट करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ पर है ये केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य में है,
देखिए मैंने आपको अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानस कहाँ बताया था, असम में। मानस आपका असम में स्थित है और काजीरंगा भी आपका असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो जैविक, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है आपको, जैविक की जगह पर आपको क्या करना है, अजैविक। ठीक, अजैविक था यहाँ पर। अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक, अजैविक पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पौधे। ठीक है, पौधे कैसे हैं, जैविक हैं, अजैविक नहीं है। बाद बाकी जो तीनों जो है ना ऑप्शन, ये कैसे हैं, अजैविक हैं। ठीक है, वायु, मिट्टी, पानी, ये सारे अजैविक होते हैं, पौधे नहीं होते हैं। ठीक, इसमें नहीं पूछा है इसलिए ये सही है। ये सही क्यों है, क्योंकि ये गलत है। ठीक, इसी वजह से ये सही है, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, यानी जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए स्थापित किया गया था, ये तो ये हो जाएगा आपको बंगाल के बाघ। ठीक है, बंगाल के शेर, यहाँ पर बाघ कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा बंगाल के बाघ। बंगाल के बाघों के लिए ये बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कहा है, क्या है, उत्तराखंड। पहला ऑप्शन सही है, उत्तराखंड में हो जाएगा। पूछ ले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल के बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य हैं, मतलब मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा है जो उसमें सबसे ज़्यादा उसकी सेफ्टी की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाघ। क्या है, बाघ। वर्तमान में पूछ ले सबसे ज़्यादा भारत में सीम बाघ पाए जाते हैं। वर्तमान में जनगणना हुई है उसके अनुसार वर्तमान में यहाँ पर 525 बाघ हैं। कितने हैं, 525 बाघ वर्तमान में हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है, यानी जो काजीरंगा है वहाँ पर किसको संरक्षित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक सींग का गेंडा। क्या हो जाएगा, एक सींग का गेंडा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। कहाँ पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आपको याद रखना दाचीग्राम जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में भारत का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, इसी सुंदरबन में, अच्छा आपसे पूछ लिया इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। कौन सा, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया है, सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, जो सुंदरबन के डेल्टा होते हैं ना, इसी में क्या है, वहाँ पर घास फूस बहुत छोटी छोटी टाइप की झाड़ियाँ नुमा पाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैनग्रोव वन। इनकी जो जड़ें होती हैं आपस में फंसी रहती हैं, इससे ठीक है आपस में फंसी रहती है, इनकी विशेषता होती है, इस तरह से पाई जाती हैं जल। ठीक है, तो जल के बहाव को रोक देती हैं, इसलिए ये क्या फ़ायदेमंद कही जाती हैं पश्चिम बंगाल के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में, आपको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ये क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, कई सारे नाम ऐसे आते हैं जो नाम से ही पता चल जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, आपसे पूछ लिया टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ये चलाया गया था 1973 में। कब चलाया गया था, 1973 में, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं।
ठीक है। यदि आपने पर्यावरण पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द आता है पारितंत्र। क्या आता है? पारितंत्र, जिसमें एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहा जाता है। जिसमें एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बड़ा बाघ अभयारण्य है, यानी जो भारत में है बड़ा कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे बड़ा ही पूछा गया है इसमें, सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पूछ ले कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? यानी कि सबसे पहला कौन सा था जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो इसका नाम हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा आपसे ये नहीं पूछेगा और हो सकता है नाम चेंज करके आ जाए, तो इसका पहले क्या नाम था? इसका हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान से इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में बना था हेली नाम से, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्राय कहाँ दिखाई दे सकते हैं? यानी कि देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा कि जो शीतकाल में आपको साइबेरियाई सारस देखते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका आपको उत्तर करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केवला देवघाना अभ्यारण्य। यहाँ पर आते हैं साइबेरिया के सारस जो होते हैं, ये यहाँ पर आते हैं, दिखाई देते हैं कभी कभी, तो केवला देवघाना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा नेशनल पार्क है, जो नामदफा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उसका सही उत्तर हो जाएगा नामदफा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में मानस अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो असम में मानस टाइगर रिजर्व है या मानस अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हाथियों के लिए। किस लिए फेमस है? हाथियों को वहाँ पर संरक्षित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा हाथियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया आपसे। मानस तो आपको पता होगा, मानस में आपको पूछे शायद बता भी चुका हूँ दो बार। असम में, कहाँ पर है? असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? आपसे पूछ लिया हरियाणा में कौन सा है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा आपका सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका असम में। कहाँ पर है? असम में। और मानस कहाँ पर है? मानस भी आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, कई बार मैं बता दूंगा, आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगर पेपर में आ गया तो आप ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबुल लमजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? यानी क्या चारों ओर पानी से घिरा हुआ है इसलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं या मतलब थोड़ा से अलग होते हैं, यूनिक टाइप के होते हैं, ये पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा सबसे पहला वाला, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा आपका। और जो तैरता हुआ विश्व का एकमात्र, तो केबुल लमजाओ हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीवों को कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कि जो वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र की बना देते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये अंतिम क्वेश्चन था। देखिए मैंने आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।